अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुरैशी व्लॉग। दिस इज मी शहरयार और आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं स्पॉन्सर जॉब के टॉपिक को लेके कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्पॉन्सर जॉब कैसे ले सकते हैं। और हम लोगों को ऑब्वियसली हर किसी की कोशिश ये है कि यहाँ पे आके पक्का होए। तो लोग स्टडी वीज़े पे आते हैं, जब स्टडी वीज़ा ख़त्म होता है तो हर किसी की कोशिश यही होती है कि हम किसी तरह यहाँ से किसी कंपनी से स्पॉन्सर ले लें। तो सबसे पहले जो जेहन में चीज़ आती है वो आती है केयर होम्स की। तो केयर होम्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी सीन को मैं अभी साइड पर रख के मैं आपको बताता हूँ स्पॉन्सर जॉब कैसे ली जाती है। देखिए, यहाँ पे लोग आते हैं और वीज़े खरीदना शुरू कर देते हैं। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वीज़ा फ़ौरन खरीदें। हाँ, अगर आपका बिल्कुल चांस ख़त्म हो गया और आपको लगता है यार टाइम बहुत कम रह गया, तो वो एक अलग सिनेरियो, उसके केस में आप वो चीज़ अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आए हैं यूके के अंदर, आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, आप पहले अपनी फील्ड को देखें, आपकी फील्ड क्या है। अगर तो आपकी फील्ड ही केयर और नर्सिंग वाली साइड की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बेशक उस फील्ड में जाएं, क्योंकि आप वहाँ पे 5 साल रह सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि केयर होम्स डिफिकल्ट है, मैं उस टॉपिक की बात नहीं करना चाह रहा। देखें, कोई भी चीज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं है, आप उसके ऊपर 5 साल नहीं लगा सकते। और अगर आप लगा भी लेते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। फिर 5 साल के बाद आप उस फील्ड से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो मेरी जो टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, देखिए, जब आप आते हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, उस डिग्री के बाद आप कोशिश करें आप कोई भी जॉब लें अपनी फील्ड के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आप इजीली 5 साल करेंगे और आपका टाइम ऐसे गुजरेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी की फील्ड नहीं चूज करते तो उसके अंदर 5 साल क्या, मैं कहता हूँ 1 साल भी गुजारना बहुत मुश्किल होता है एक इंसान के लिए, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है जिस चीज़ के ऊपर, आपका दिल ही नहीं लगता। फिर बंदा वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करता है, एक इंसान की फितरत है। तो यहाँ पे लोगों को प्रोफेशनल जॉब लोग कहते हैं मिलती नहीं है, उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। देखें, किसी कंपनी के पास स्पॉन्सर है या नहीं, आप उसके साथ काम तो करें, आप अपना एक्सपीरियंस तो ले लें। लोग क्या करते हैं, कंपनी के पास स्पॉन्सर नहीं है, मैंने काम करना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास स्पॉन्सर नहीं है, मुझे आगे स्पॉन्सर नहीं देगा। देखें, यूके में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अपनी फील्ड रिलेटेड, वो आपको जॉब नहीं देते। तो आप कोशिश करें किसी जगह पे आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़े अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप 2-3 महीने करें, वो आपके एक्सपीरियंस पे काउंट होगा, आपको उसका प्लस एक एडवांटेज होगा। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ आप किसी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो आपकी प्रोफेशनल जॉब है उसमें आप घुस जाएं, आप 6-7 महीने दें और अपने आप को प्रूफ करें अपने कंपनी वालों के सामने। फिर उस 6 महीने के बाद अगर आप कंपनी से ये भी कहते हैं कि आप हमें स्पॉन्सर दें, उनके पास नहीं है तो वो एक बात की डिबेट, अगर है उनको वो आपको दे देंगे अगर आपने अच्छा काम किया। और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या उनके पास स्पॉन्सर नहीं है, आपको पता है यहाँ से नहीं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप किसी और जगह पे यूज कर सकते हैं, आप अप्लाई करेंगे, आपको ऐसे जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती। रही बात केयर होम की तरफ, हर कोई भाग रहा है केयर होम में, केयर होम में जाना, केयर होम में जाना, केयर होम में जाने। देखिए, केयर होम उन्हीं के लिए जो कि जिनका नर्सिंग बैकग्राउंड है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो कर सकते हैं उस पर काम, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो आप लोग किसी को देख के उसके पीछे भागना मत शुरू कर दिया करें। इंक्लूडिंग मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो भी कह रहे हैं केयर ले लो, केयर ले लो, केयर की जॉब है, केयर के ऊपर आप पक्के हो रहे हैं। मुझे ये पता है मैं 5 साल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ इसको केयर से रिलेटेड नहीं कर रहा। कोई भी जॉब है जिसमें आपको स्पॉन्सर मिल रहा है, आप अगर उसको आपकी फील्ड नहीं है और आप ले लेते हैं, 5 साल के बाद आपकी वर्थ क्या होगी, आपकी डिग्री जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ सिक्योरिटी में आपको स्पॉन्सर मिल गया, आपकी उन डिग्रीज का क्या फायदा जो आप करके आए। 5 साल के बाद आपने अपने जो 25 से 30 साल की जो पढ़ाई है और एक्सपीरियंस है उसको लात मार के आपने सिर्फ एक स्पॉन्सर के लिए कैरियर चेंज कर लिया। और उसके बाद जब आपको वीजा मिल गया 5 साल के बाद, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आप पूरी जिंदगी सिक्योरिटी करनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जहां पे भी आपकी प्रोफेशनल है, जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड है, आप उसमें घुस जाएं, उसमें एक्सपीरियंस लें, 4 महीने का, 6 महीने का, जितना आप ले सकते हैं। उसके बाद आप उस फील्ड के अंदर और कंपनीज होंगी उनमें अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है, आप अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं और आप अपनी जॉब भी ले सकते हैं। तो कोशिश करें जब आपके पास टाइम है तो आप अपनी फील्ड रिलेटेड काम करें। यहाँ पे अगर स्पॉन्सर नहीं तो दुनिया में कंपनीज हैं, सारा कुछ है, आपको जॉब मिल जाएगी। तो स्पॉन्सर से रिलेटेड मेरी सजेशन है कभी भी भागे ना किसी और फील्ड की तरफ पैसे देके। अगर आपको अपनी फील्ड में स्पॉन्सर मिलता है, फॉर एग्जांपल मेरी अगर फाइनेंस की फील्ड है और मुझे फाइनेंस में पैसे देके स्पॉन्सर मिलता है तो हाँ मैं लेता हूँ, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर मेरी फील्ड ही कोई और है, मेरी फील्ड मैं फाइनेंस के मैं जा रहा हूँ, मैं केयर कर लेने में 5 साल कैसे करूंगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। कभी भी किसी को देख के आपने ये स्टेप नहीं लेना। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ।
अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, व्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि गलत स्टेप नहीं लेने, सही स्टेप लेने हैं। और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।